दोस्तों युद्ध के दौरान एक भारतीय सेना का जवान अपने साथ लगभग 40 किलो तक का सामान लेकर चलता है, जिसमें पीठ पर लदा एक भारी भरकम बैग, हाथ में भारी सी राइफल, सिर पर हेलमेट, बदन पर बुलेट प्रूफ जैकेट और कमर पर बंधी गोलियों से भरी मैगजीन। ये तो वो सामान है जो हमें एक लड़ते हुए सेना के जवान के शरीर पर दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों सच बात तो यह है कि एक इंडियन आर्मी का जवान अपने से 3 गुना ज्यादा वजन उठाने में सक्षम होता है। वह अपनी पीठ पर 80-80 किलो के 3 भारतीय जवानों को लाद कर चलने में माहिर होता है। दोस्तों इंडियन आर्मी के इन वीर जवानों के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों एक बार इंडियन आर्मी का पूरा ग्रुप अपने बेस कैंप जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में एक नदी पड़ती है जो अपने पूरे उफान के साथ चल रही होती है और उसी को पार करके इंटर को और जिप्सी को उस पार जाना होता है। दोस्तों इंडियन आर्मी की बड़ी गाड़ियां तो आराम से इस नदी को क्रॉस करके उस पार चली जाती है, लेकिन छोटी गाड़ी जिप्सी नदी के बीच में बंद पड़ जाती है और वह बहकर जाने लगती है। तब भारतीय सेना के जवान इसे गाड़ी को रस्सी से बांधते हैं और उसे बाहर खींचने लगते हैं, लेकिन नदी के बहाव के सामने भारतीय सेना की ताकत भी दम तोड़ने लगती है। तब आर्मी की इस बड़े ट्रक से इसे जिप्सी को बांधा जाता है और उसे धीरे धीरे करके बाहर निकाला जाता है। दोस्तों अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यहाँ पर ये एक अकेली लड़की बर्फ के एक विशाल रेगिस्तान में फंस जाती है। अब इसे रात होने से पहले पहले अपने लिए एक घर बनाना था ताकि रात के समय ये जानवरों से अपनी जान बचा सके, लेकिन तभी वो बर्फ की चट्टानों को काटकर अपने लिए कुछ बनाने लगती है। यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा होती है कि इसके हाथ ठीक से काम भी नहीं कर रहे थे, लेकिन ये फिर भी हिम्मत नहीं हारती और अपने काम में लगी रहती है और आखिर में ये कुछ ऐसा बनाकर तैयार करती है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी अपने देश की आर्मी से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों काफी देर मेहनत करने के बाद ये लड़की आखिरकार अपने लिए बहुत ही सुंदर घर बनाकर तैयार कर देती है। दोस्तों यहाँ पर इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग चल रही होती है। तब ट्रेनर एक एक करके सभी लड़कों की हाइट चेक करता है। तब अचानक एक लड़का ऐसा आता है जिसकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम होती है। तब ट्रेनर इस लड़के से कहता है कि आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, जो कि इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए बहुत कम है, इसलिए आप बाहर जाइए। तब ये लड़का इस ट्रेनर के पैरों में बहुत गिड़गिड़ाता है और कहता है कि सर मुझे प्लीज एक मौका और दे दीजिए, क्योंकि मेरे माता पिता मुझसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं और अगर मैं फौजी नहीं बना तो गांव में मेरा सब लोग मजाक उड़ाएंगे। प्लीज सर मुझे फौजी बना दीजिए। और इतना कहकर ये लड़का अपने पैरों से झटपटाने लगता है। तब ट्रेनर्स को इस लड़के पर दया आ जाती है और वो एक और बार इस लड़के की हाइट चेक करता है और बताते हैं कि आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, इसलिए आप स्पेशल टीए की तैयारी कीजिए जहाँ 160 सेंटीमीटर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंडियन आर्मी में अगर कोई जवान आर्मी के नियमों को नहीं मानता है या फिर कोई अपराध कर देता है तो इसकी सजा कैसे और कौन देता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दरअसल आर्मी में कोई भी जवान अपराध करता है तो सजा कोर्ट मार्शल में दी जाती है। कोर्ट मार्शल एक आर्मी का स्पेशल कोर्ट होता है, लेकिन हाँ मर्डर और रेप केस को छोड़कर, क्योंकि इस केस में जवान को सजा नॉर्मल कोर्ट में ही दी जाती है। मार्शल कोर्ट में सबसे पहले अपराधी को सीनियर ऑफिसर्स के सामने ले जाया जाता है, जहाँ ये देखा जाता है कि जवान पर कार्रवाई करने की जरूरत है या फिर नहीं। अगर गलती छोटी हो तो जवान को समझाकर माफ कर दिया जाता है और अगर अपराध बड़ा हो तो जवान को कुछ समय के लिए सस्पेंड भी कर दिया जाता है। दोस्तों कुछ भी हो, हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों आज आप लोगों को भारत के 3 ऐसे फेमस सेलिब्रिटी के बारे में बताऊंगा जो आर्मी का हिस्सा है। नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3 पर आते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिनको इंडियन एयरफोर्स में रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन से नवाजा गया है। नंबर 2 दोस्तों, नंबर 2 पर आते हैं हेलीकॉप्टर शॉट वाले हमारे MS धोनी, जिनको टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई है। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 पर आते हैं हम सबके दिलों पर राज करने वाले हमारे नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था। इनकी इंडियन आर्मी में सूबेदार रैंक है। इनके लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों इंडियन आर्मी के जवान बॉर्डर पर खड़े रहकर दुश्मनों से देश की रक्षा करने के साथ ही देश के अंदर भी लगातार कई रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करके कई तरह से देश के लोगों की जान बचाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे ही एक घटना सिंध नदी में देखने को मिली, जहां एक परिवार अपनी गाड़ी से नदी पार कर रहा था, लेकिन उनकी गाड़ी नदी के बीच में फंस जाती है और बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। तभी उनको बचाने के लिए इंडियन आर्मी को भेजा जाता है। इंडियन आर्मी के जवान अपनी आधुनिक क्रेन के साथ नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और क्रेन के आगे लगी नेट की मदद से एक एक करके पूरा परिवार को सुरक्षित बचा लेते हैं। दोस्तों देश के इन वीर जवानों के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले तो ये इंडियन आर्मी के सारे जवान अपनी पीठ के बल एक पंक्ति में जमीन पर लेट जाते हैं और बाद में अपनी छाती पर एक लकड़ी की मजबूत पट्टी रखकर रोड का निर्माण करते हैं। उसके बाद एक बाइक सवार जवान बड़ी आसानी से इस रोड के ऊपर से गुजर जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जवान एक मजबूत चैन का भी निर्माण करते हैं और पीछे तिरंगा झंडा लिए खड़ा एक जवान भागकर आता है और इस चैन के ऊपर चढ़ जाता है। बाद में तिरंगे झंडे को लहराने लगता है और जोर जोर से भारत माता की जय के नारे लगाने लगता है। दोस्तों इस तिरंगे झंडे
के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों इस लड़के का इंडियन आर्मी में फाइनल सिलेक्शन होने के बाद ये अपना बैग पैक करके इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग सेंटर जा रहा होता है। तब रास्ते में एक माता रानी का मंदिर आता है। वह लड़का गाड़ी से उतरकर माता रानी के दर्शन के लिए जाता है और माता रानी के सामने झुककर हाथ जोड़ता है और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है। उसके बाद ये जवान सीधे रेलवे स्टेशन जाकर अपनी ट्रेन के अंदर बैठ जाता है, लेकिन डिब्बे के बाहर खड़ी उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। तब उसकी बहन अपनी माँ को संभालती है और गले से लगाती है। दोस्तों आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना मैं समझूंगा आप अपनी माँ से प्यार नहीं करते।